ये साग में हल्दी क्यों नहीं पड़ा, इस विचारधारा, इस मानसिकता के लोग हैं। तो सरकार ने झूठ क्यों बोला कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई और धारा 370 से कुछ नहीं हो रहा, हटाने से वहाँ कोई आतंकवाद नहीं हो रहा हमला। हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, कोई जवाब देगा? 81 करोड़ लोग गरीब है देश में, कहाँ भाग रहे हो हैं? आधी जनता गरीब है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हुए, उससे पहले 10 साल से पहले क्या काजू बादाम से रोटी खाते थे? जो गरीबी की बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे तो सेंट्रल पार्क में बम पड़े थे, करोल बाग में बम पड़े थे, सूरजजीत नगर में बम पड़े थे, बॉम्बे के अंदर कांड करवाए। आज तो आतंकवाद बिल्कुल खत्म है, जाली करेंसी की चीज जेब में नहीं है। और कल तक चीन से नीचे से गुल्ला मिलता था, और देवी देवता भी वहां से बन के आ रहे थे, सारी लड़ियां वहां से बन के आ रही, सब कुछ बम ब्लास्ट। जो इंदिरा गांधी ने हिंदुओं के जो नसबंदी करवाई, इन्हें वही सरकार पसंद है। इन्हें ईसाई धर्म वाला पसंद है, इटली वाले बाबा पसंद है। पहले जो किताब पढ़ाई 25 दिसंबर तो हमें बता दिया गया, 25 दिसंबर बता दिया, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कुर्बानी दी वो नहीं बताई करी। क्यों के छोड़िए, आप खुश हैं भारत में रह के? नहीं है, अब तो खुश है, कोई है, इन्हें वही सरकार चाहिए भाई। ये बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, और 2024 में इससे ज्यादा दुखी दिखाऊंगा इस बंदे को यहीं पे। क्या नाम है सर आपका? मैं रोहित लाल सिंह। रोहित लाल सिंह, कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से, अरे वाह। ये बताइए कि पूरे देश में भी देखिए राम मंदिर का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में राम राम की गूंज हो रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान है उसका। तो विपक्ष ये कह रहा था कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, अब इनको निमंत्रण दे दिया गया है, अभी वो कंफ्यूज है कि जाएं कैसे। जो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके तहत भारत आगे बढ़ रहा है, इस पर विपक्ष को पच नहीं रहा है। तो एक मुद्दा उनके सामने है, हमें आमंत्रण नहीं मिल रहा है। अगर आप सचमुच में भगवान के पुजारी हैं, सचमुच आप धार्मिक आस्था को मानने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक आस्था के प्रति आपको अटूट विश्वास है, तो आपको आमंत्रण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। राम ने कभी किसी को मना नहीं किया। प्रभु श्री राम तो सबके लिए अपना दरबार खुले हुए रखते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर 22 जनवरी को शुभ उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान रामलला विराजने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उनको। तो विपक्ष वाले लोग इस तरह का मुद्दा बना करके अपनी ओछी मानसिकता का क्यों परिचय दे रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में वो रामलला के पुजारी हैं, सचमुच सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, सचमुच भारत को विश्व पटल पर सर्वाधिक एक संपन्न राष्ट्र के रूप में यदि उनका सपना है, तो निश्चित रूप से उनको बिना आमंत्रण का प्रभु के दरबार में जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी तो राम राम जप रहे हैं सारे, कह रहे हैं हमारे भी राम है, और जाने की भी बातें वो कर रहे हैं। देखिए, भगवान राम के बिना नैया पार होना तो बड़ी मुश्किल है। और विपक्ष अगर राम नाम जप रहे हैं, तो ये भारत भूमि सनातन संस्कृतियों का भूमि है, सनातन विचारधारा की भूमि है। और नहीं हारने का तो उन लोग जीते कब हैं? उनको जनता ने तो हरा दिया है, और जनता ये समझ चुकी है कि ये देश को पीछे करने वाले लोग हैं। ये साग में हल्दी क्यों नहीं पड़ा, इस विचारधारा, इस मानसिकता के लोग हैं। इसलिए ये इनको राजनीति के तहत देश को आगे बढ़ाने की नीति नहीं है। न इनकी नीति साफ है, न नीयत साफ है। निश्चित रूप से सिर्फ बहाना बनाना इनका लक्ष्य है, और भारत को कमजोर करने की मानसिकता विदेशी षड्यंत्र के तहत चलने वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष की जो मानसिकता है वो सनातन विरोधी है, उनको राम के निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अरे देखो, ये देश जो है ना संविधान से चलता है, उसमें सब धर्म बराबर हैं। तो अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो होते हैं, जज होते हैं ना, जैसे एम्पायर होता है, जैसे वो सबका न्यूट्रल होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, अभी 4 हो गए, उससे पहले 5 हुए थे, हैं, उससे पहले 2 अग्निवीर में शहीद हुए हैं। तो सरकार ने झूठ क्यों बोला कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई और धारा 370 से कुछ नहीं हो रहा, हटाने से वहाँ कोई आतंकवाद नहीं हो रहा हमला। हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, कोई जवाब देगा? गृह मंत्री, यहाँ पे हमला हो रहा है पार्लियामेंट में, जवाब देंगे? वो दूसरे का हमने ये कमर तोड़ दी, ये तोड़ दी नोटबंदी से। किसकी कमर टूटी है? अभी कितने जवान 2 महीने में शहीद हो गया? रिकॉर्ड निकलवाओ इनसे सरकार से, कितने जवान शहीद हो रहे हैं? इनकी बातों का क्या मैं जवाब दूं? इनकी बातों का जवाब मैं देना नहीं चाहता। मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि देश और सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित है। ऐसे प्रधानमंत्री के, मोदी जी के आपके समय मैंने
मैं मोदी जी के हाथों में ये देश आगे बढ़ रहा है। ये सारी जनता देश की 1 से 140 करोड़ की जनता जान चुकी है। और इतना निश्चित रूप से जान लीजिए कि ख्याति दिन प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बढ़ रही है। किसी भी धर्म के प्रति किसी को कोई नफरत नहीं है। सारे धर्म संभाव होना चाहिए और है भी। हमारे प्रधानमंत्री संविधान के तहत देश चल भी रहा है और आगे भी संविधान से नहीं चल रहा क्या भाई साहब? पहली बात तो प्रधानमंत्री को एक ही धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, वो सब धर्म सम्मान है। ये देश का वो है संविधान, सबके लिए बराबर है। ये इसमें कोई ऊंच नीच छोटा नहीं बड़ा कोई नहीं है। जाति धर्म के वास्ते सबका वोट एक है, अमीर गरीब जो भी जाति में है सबका एक वोट एक ही है। तो ये समानता है, ये अम्बेडकर जी ने दी है। लेकिन ये जो झूठ बोलते हैं कि आज देश सुरक्षित हाथों में है, नोटबंदी से हमने कमर तोड़ दी, हमारे आतंकवादी हमला हुआ, 4 जवान शहीद हो गए, चुप क्यों बैठे हैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री? बोलते क्यों नहीं है? हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारा 370 हटने से हमारा आतंकवाद खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे जवान आज भी लेते हैं तीनों। देखिए भाई साहब, कुछ लोग जो है ना प्रायोगिक ढंग से बोल रहे हैं। विपक्ष जी ऐसा बोलता है वैसे मुंह से बानी निकालते हैं। सच्चाई ये है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज विपक्ष में ये कैपेसिटी नहीं है। जनता बढ़िया से जान चुकी है इन लोगों के चरित्र को, इन लोगों के व्यवहार को, इन लोगों के चरित्र को, इन लोगों के राजनीति करने का ढंग को भी जनता जान चुकी है। और जनता बढ़िया से जानती है कि निश्चित रूप से इस भारत को सबसे आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता इस देश को अगर मिला है तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो देश का उत्तरोत्तर विकास के पथ पर निरंतर गति से, बहुत तीव्र गति से आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। 81 करोड़ लोग गरीब है, 81 करोड़ लोग गरीब है देश में। कहाँ भाग रहे हो? हैं, आधी जनता गरीब है और कह रहे विकास कर दिया। झूठ बोल बोल के ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा। जिस देश की आधी आबादी गरीब है और 5 किलो राशन पे डिपेंड कर रही है, कोई विकास नहीं है। मैं भाई साहब पूछना, भाई साहब बड़ी देर से सुना रहे बातें, मैं सुन रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल हुए भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हुए। उससे पहले 10 साल से पहले क्या काजू बादाम से रोटी खाते थे? जो गरीबी की बातें कर रहे हैं, ये देश जब से आज़ाद हुआ जब से गरीबी की रेखा के नीचे। और किस बात है कि बम ब्लास्ट की बातें कर रहे हैं? ये तो 4 शहीद हुए थे। उस टाइम पे तो सेंट्रल पार्क में बम पड़े थे, करोल बाग में बम पड़े थे, सरोजिनी नगर में बम पड़े थे, बॉम्बे के अंदर कांड करवाए। आज तो आतंकवाद बिल्कुल खत्म है, जाली करेंसी की चीज जेब में नहीं है। मेरे को लग रहा है जैसे राहुल गांधी बेरोजगार है तो मेरा भाई भी मेरे को लगता है बेरोजगारी है। 2014 से बेरोजगार। ये 2014 से बेरोजगार। पहले काजू बादाम से खाते थे क्या? कौन खाता है? आप मेरे को एक चीज बताओ। अरे हम तो मैं यहाँ पे सर बात कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देश के। तो 2014 से पहले अगर काम नहीं हो रहा था, जो कि सर कह रहे हैं और एकदम ठीक कह रहे हैं, तो उनको तो सर उन्होंने अगर काम नहीं करा तो आज वो सरकार में नहीं है। अगर आज ये सरकार भी काम नहीं कर रही तो ये भी सरकार में रहने के काबिल में नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ मेरी ये है, आप बोल रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई मौका मिल रहा है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब भारत की टीम वर्ल्ड कप में हार रही है तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके भी लोगों का समर्थन हो रहा है। और आज हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक पूजनिया जी ने अपना मेडल वापस कर दिया। तो वहाँ पे किसी तरीके का आके बताना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ब्रिजभूषण जी को हटा दिया गया है, तो उनकी जगह कौन रिप्लेसमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर प्लेयर के साथ खड़े हैं, ओलंपिक्स में भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब अगर बढ़ रहा है तो देश की तरफ से समर्थन आएगा। गलत चीज़ गलत है, सही चीज़ सही भी है। सरकार बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है, पर उस लेवल पे नहीं है जो प्रॉमिस हुआ है। प्रॉमिस। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जागृत है। उस लेवल पे काम नहीं हो है। अंडानी पे आ गए, अब घुमा के इनके नहीं आपकी नहीं बात कर रहा मैं। ये भाई साहब वो अंडानी पे आ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं 2014 से पहले वो गोलगप्पे की रेडी लगाते थे या मोमोज बेचते थे, अब वो बेचारे इतने तगड़े। मैं तो कहता हूँ ऐसा अंडानी अंबानी 500 होने चाहिए हमारे देश के अंदर। 500 बंदे होने चाहिए जो रोजगार मिले, जिस रोजगार की ये बातें करें। ऐसे बिजनेसमैन की हिंदुस्तान के अंदर जरूरत है। जैसे इनका नेता कर में दुखी है, यूं बिजली का बटन दबाओ तो ऐसे लगता है अंडानी की जेब में पैसे चले गए। चीन को रोते रहते हैं, चीन ने इतना कब्जा कर लिया, अरे पता नहीं नक्शा कहाँ से आता है। और कल तक चीन से नीचे से गुल्ला मिलता था, और देवी देवता भी वहाँ से बन के आ रहे थे, सारी लड़ियाँ वहाँ से बन के आ रही, सब कुछ बम ब्लास्ट। और वो मांझा
बंद 15 अगस्त को पतंग उड़ती थी, जो लोगों की गर्दन कट रही। इन्हें करा क्या, शुरू से खून ही देखा है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये हमारे को क्या सच्चाई दिखाएंगे। 84 कांड इनकी देन। और वही राहुल गांधी वीडियो बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है, ठीक है। नहीं, विरोध करने का मतलब यही होता है कि किसी और पार्टी को समर्थन करना। सर आम आदमी हो, नहीं देखो, ये बात गलत है। कोई एक पार्टी अगर गलत कर रही है, अगर मैं उसे गलत कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी दुश्मन है। अगर हमारे घर में हमारे का विरोध कर रहे हो तो किसी और का तो समर्थन कर रहे होगे। आप एक चीज, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अगर आप मेरे मित्र हैं, अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हैं, अगर मैं आपको वो गलत ना बोलूं तो क्या आप मेरे मित्र हैं कि आप मैं हर चीज में समर्थन करूं? गलत पे गलत बोलना चाहिए भाई साहब, सही पे सही बोलना चाहिए, है कि नहीं? मतलब आपके अनुसार सारी पार्टियां गलत है? मेरे हिसाब से हर चीज में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। बुराई को बेटर कौन है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में अच्छी कौन है? सर 0-1 बाइनरी पे चलता नहीं है देश, ग्रे होता है। आपके देश में भी अगर मैं अपने आप को ही बोलूं कि क्या मैं अच्छा हूं क्या मैं बुरा हूं, नहीं सर, कुछ चीजों में एक इंसान अच्छा होता है, कुछ चीजों में बुरा होता है। सरकार वो अच्छी है जो पब्लिक की सुने। लेकिन कुछ चीजों के हिसाब से वोट नहीं डालती ना जनता, जनता ओवरऑल चीजें देखती है। ओवरऑल अगर हम आपसे पूछें तो बेहतर कौन है, भाजपा या कांग्रेस? नहीं देखो सर, ऐसे एरिया की बात है। अब मैं अपने एरिया की बात कर सकता हूँ कि मेरे एरिया में मेरा एमएलए या एमपी कौन सा बढ़िया है। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता कि देश में ये आना चाहिए, क्योंकि मेरे को सर आप मैं बात, चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, वो एरिया वाइज नहीं होंगे, पूरे देश के चुनाव होंगे। एरिया की बात मत कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए। देश के लिए बेहतर कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए सर, जो 5 साल अगर फुलफिल करें हैं जो प्रोमिसेस, तो हम उसको वोट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। हाँ, मतलब जैसे अगर अभी सर भी बात कर रहे थे तो वो पॉइंट से बात कर रहे हैं, तथ्य पे बात कर रहे हैं, इस तरीके से बात क्लियर नहीं बताया। हाँ, अरे सुनो मेरी बात, इन्हें वही सरकार चाहिए जो इंदिरा गांधी ने हिंदुओं के जो नसबंदी करवाई, इन्हें वही सरकार पसंद है। इन्हें ईसाई धर्म वाला पसंद है, इटली वाले बाबा पसंद है, वो सरकार तो बनती नहीं, वो सपने भूल जाओ। और अभी 40 से 50 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं जाती ही नहीं। हाँ ठीक है, नहीं, इटली वाले बाबा जो है ना, जो वीडियो बना रहे थे, और ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? सिख धर्म का। सिख, अरे क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कब बोला? अभी तो बोल रहे हो, अभी क्यों बोल रहे हो ईसाई बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हमें ईसाई धर्म नहीं चाहिए, हम हिंदू है, हिंदू सही है। हमें पहले जो किताब पढ़ाई 25 दिसंबर तो हमें बता दिया गया, 25 दिसंबर बता दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कुर्बानी दी वो नहीं बताई गई, गुरु तेग बहादुर जी की बातें नहीं बताई गई। हमें ये बता दिया 25 दिसंबर कैसे बनता है, ठीक है नहीं? हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए, ये मोमोज खाने वाले और बर्गर खाने वाले, ठीक है नहीं? कि सब धर्म बराबर है। अरे छोड़ो, ये कौन से धर्म वाले, सब पता है हमें। सीधी सी बात है, जो हमारे देश के लिए सोचेगा, हमारे लिए सोचेगा, हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है जी? और हमारे लिए हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं बढ़िया? 80 करोड़ लोग गरीब बना दिए। सुनो, अरे उससे पहले नहीं थे, ये रोते ही रहेंगे जिंदगी भर, है बेरोजगार। 5 मुसलमान बहनें जज बनी यूपी के अंदर, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। 5 मुसलमान बहनें जज बोली यूपी के अंदर, ठीक? अतीक अहमद की जमीन 76 फ्लैट बने, उसमें मुस्लिम को भी मिला, हिंदू को मिला, सिख को मिला, सबको मिला, ये उसमें दुखी है। आज तक क्या दिखाया कांग्रेस पार्टी ने? पहले हमारे को बाहर के देश क्या कहता है, ये 100 सपेरे को देश है, कोई पसंद नहीं करता था, इंडियन आई डोंट लाइक। अब दिल से लगाते हैं, आज बाहर की कंट्री में पैर छूते मोदी जी के। ये वो आदमी है जिस थाली में खा रहे ना, उसके नीचे छेद कर रहे हैं। जा रहा वापस नहीं आ रहा, कैसे? अरे 18 लोग माइग्रेट हो गए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई, इंडिया से छोड़ के चले गए। अगर यहाँ राम जब रहा तो अमेरिका और जो भारतीय देशों में लोग बसे, आ जाओ ना यहाँ पे, कोई आएगा? बुलाओ, एक भी नहीं आएगा। G20 पे आए नहीं सारे, G20 पे आए नहीं सारे। अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहाँ गए ना पूजा पाठ करने। बाकियों के छोड़िए, आप खुश हैं भारत में रह के? नहीं है, अब तो खुश हैं, लेकिन ये सत्ता से परिवर्तन होना चाहिए। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ना कोई तरक्की करे, ना कोई विकास। हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं और ये चुपचाप बैठे हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मैं भी नहीं बोलते। पाकिस्तान अटैक करता था चीन, तो ये पूछते थे कि भाऊजी गोली चलाए ना चलाए, ये बोलते थे चुप हो जाओ। जब गर्दनें कटवा के घूमते थे ना, पहले की बात करो, पहले अब तो चलती है धड़ाधड़, 3 ही जाती है जैसे 13 चलती है। आतंकवाद जैसा जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाया मोदी जी ने। झूठ बोला है, नोटबंदी से कमर टूट गई। 10 साल पहले की बात क्यों नहीं करना चाहते आप, ये तो बताइए। अरे उनको हटा दिया ना हमने, अब इनसे पूछेंगे सवाल। अगर तुम सवाल पूछने वाले तो तुम खाली जिंदा हो, सांस ले रहे हो। सवाल पूछना आना चाहिए सरकार से, ये क्यों हो रहा है? साक्षी मलिक क्यों रोके गई? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक उन्हें पसंद कर रही है। जिस दिन गंदा काम करेंगे, जैसे सीट पे बिठाए वैसे सीट से नीचे उतार देंगे, सीधी सी बात है। अगर मोदी जी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, निखिल गडकरी, मुरली मनोहर, जितने भी अच्छे नेता काम कर रहे हैं, उनकी वाहवाही हो रही है।
अरे दुखी आत्मा छोड़ो इन बात। आपने कहा कांग्रेस ने गलत किया, उनको उतार दिया। भाजपा गलत कर रही, भाजपा को उतार देंगे, तो बिठाएंगे किसको? कोई और आएगा? अरे दुनिया में एक ही आदमी है क्या? और आएंगे? उठा के बना दोगे क्या? है जो जीत के आएगा वही बनेगा। दावेदार होगा वही जीतेगा ना, जो लाइन में है, रेस में है, वही। नेता बनने चाह रहा हूँ, मैं भी आ सकता हूँ। आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना? लड़ूंगा। आप बनना चाहते प्रधानमंत्री? क्या होता है, चेहरा ऋतिक रोशन का बना दो, स्मार्ट। चेहरा नहीं पूछा मैंने, पार्टी पूछी, नेता का नाम पूछा। और जो काम बिगाड़ेगा, जो देश को बर्बाद करेगा वो जाएगा, बस सीधी सी। कौन करेगा काम? अरे आएगा जो करेगा ना, उसको आजमाएंगे। पता तो चलना चाहिए। नीतीश कुमार की अखिलेश यादव की बातें कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार अखिलेश यादव की बातें करने वाले, एक वो टेढ़ी नाक का बैठा हुआ यूपी के अंदर, ये उनकी बातें कर रहे हैं। और भाई मेरे देश जिस हाथों के अंदर है बहुत सुरक्षित है, बहुत बढ़िया है, सीधी बात, बढ़िया कमा रहे। कितने शहीद हो गए, और उससे पहले कितने शहीद होते थे? उससे पहले तुमने तो दिल्ली में बम ब्लास्ट करवाए, ठीक, और दिल्ली के अंदर कितनी उम्र हो गई? इतनी उम्र हो गई, संसद भवन, ठीक है। ये देखो अब ये यहीं पकड़े जाएंगे। ये 38 सुनो, 38 साल के ये युवा नहीं है, इनके वो नेताजी 56 साल के वो युवा है। ये सेंटर पार्क के अंदर इन्हीं हाथों से लेके गया मैं लेडी हार्डिंग के अंदर बंदे, ये 30 साल बता रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। रोज बम फटते थे। ये फटे नहीं, बोलो सच्चाई बोलो। पार्लियामेंट में अटैक हो गया, सच्चाई बोलो। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। और नई पार्लियामेंट बनी है, इतनी बेकार कि आतंकवादी घुस रहे, आतंकवादी घुस गए। बॉम्बे में कांड हुआ, बॉम्बे में कांड हुआ, किसके टाइम पे हुआ? बैठी हुई है सरकार। गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, यहाँ पे अटैक हो रहा है पार्लियामेंट में। अटैक हुआ, सोची समझी साजिश थी। ये लो, इस्तीफा चाहिए। झूठे लोग हैं, इनके नेता झूठे, ये झूठे। सबको पता था ये जो अटैक हुआ, पहले से ही पता था सबको। इतने नाराज हैं कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को और मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन कह रहा है? फायदा नहीं पहुंचा। कौन कह रहा है? इनको मलाई खाने को नहीं मिला। ऐसा है, अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने एक बात कही थी बड़ी अच्छी, कि इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, दोनों होती है। मलाई खाने को नहीं मिला इसलिए मांग रहे इस्तीफा। देखो आज के टाइम पे जो सरकार है वो सही हाथों में है। ये जो कह रहे हैं कि मतलब ये हमला हुआ, ये सोची समझे एक साजिश थी बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए। इससे पहले क्या कांग्रेस पार्टी में हमला नहीं हुआ था जब कांग्रेस सरकार थी? संसद में आतंकवादी घुस गए थे। ये उनमें के ही है, अब्दुल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, ये उनमें के बंदे। इन्हें अतीक अहमद से प्यार है, अब्दुल कलाम जी से प्यार नहीं है। ये अतीक अहमद वाले, अब्दुल कलाम वाले नहीं है। कौन सी जाति धर्म की आप हाथी उल्टी कर रहे हो? अहमद वाले हो क्या आप? मैं क्यों अतीक अहमद वाला होऊंगा? जो गलत है, ये आतंकवादी क्यों घुसे, इनको निकालो, इनके जांच करो। अतीक अहमद कहाँ से आ गया? मर गया वो तो। जो जिंदा कर रहे हो तुम उसको, मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहे हो। उनमें क्यों? मैं क्यों? तुम उनमें क्या अबॉर्ट दिलवाने वाले? वो तो मरेगा ही। अबॉर्ट दिलवाने वाले, तुम अबॉर्ट दिलवाने वाले हो। ये वही है, इन्हें वही सरकार चाहिए भाई। ये बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और 2024 में इससे ज्यादा दुखी दिखाऊंगा इस बंदे को यहीं पे। ये हकीकत में 2024 के बाद फिर दुखी हो जाएंगे। बता रहा 56 साल वाले का युवा बता रहा, ठीक है नहीं? ये 2024 में यही मिलेंगे तुम्हारे को, और 400 सीटें पार मिलेंगे, फिर बात करेंगे। ध्यान से देख रहे, सोच रहे क्या? सवाल का जो जवान शहीद हो रहे हैं उसका जवाब दो ना। क्यों झूठ क्यों बोला कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई ना। अरे भैया सुनिए, 5 और 4 कांग्रेस के राज में जवानों को ढंग से खाना नहीं दिया जाता था। आज देखो मोदी के राज में ऐसा खाना दिया जाता है जैसे किसी नेता के उसमें नहीं दिया जाता था, कांग्रेस के राज में। और कह रहे हैं बॉर्डर है वो, वहाँ युद्ध में तो होते ही है लोग। आतंकवादी हमला हुआ है, कोई युद्ध नहीं हुआ। हाँ हो गया आतंकवादी जो ये हमला हुआ, जो 4 जवान शहीद हुए हैं। झूठे लेटर इनके नेता के पास आते ना, ऐसी खबरें इनके पास भी आई हुई है। इतने बंदे में किसी को नहीं पता आतंकवाद हुआ है, इनको सबसे ज्यादा पता है। सबसे ज्यादा दुखी यही है बेचारा, इतने बंदों में और कोई दुखी नहीं हुआ। इस बात का जवाब दो। 4 जवान अभी शहीद हुए, इनको पता ही नहीं है। बता दीजिए ना। नहीं देखते हैं रजौरी में, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ऊपर रजौरी में क्यों? बिना मतलब में। अरे सर वो डिस्प्यूटेड एरिया है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ भारत में ब्लास्ट नहीं हो रहे जैसे पहले होते थे। अरे यार अब क्या इनके लिए ब्लास्ट कराएं क्या?
ये जो कह रहे हैं कि कहाँ आतंकवादी घुस गए, पहली बात ये वही है जो कांग्रेस के राज में जो बोलते थे, ये वही है कांग्रेस वाले। ये जो अच्छा काम करते ना उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे।